महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने मानो विपक्ष की आबोहवा बदल कर रख दी है। बीते लोकसभा चुनाव में एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला विपक्षी ब्लॉक इंडिया कैसे महाराष्ट्र चुनाव में मात खा गया, ये मानो उसके सोचे नहीं चूक रहा है। देश भर में विपक्ष की मुख्य सूत्रधार बनी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का खुद मानना है कि सिर्फ 6 महीने पहले जिस तरह के नतीजे लोकसभा में एमवीए के पक्ष में आए थे, उसके बाद विधानसभा का नतीजा राजनीतिक पंडितों के भी समझ से परे है। जैसे परिणाम आए हैं कि कोई भी अंकगणित इसे जस्टिफाई करने में असमर्थ है। खड़गे ने ये सब बातें CWC की मीटिंग में कही और इनकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर साझा की है। आप अंदाजा लगाइए कि जब खड़गे को मायूसी फील हो रही है तो विपक्ष के छोटे मोटे खेमे के लीडर्स का क्या हश्र हो रहा होगा। विपक्ष की ये बिलबिलाहट महाराष्ट्र में अभी भी महसूस की जा रही है, क्योंकि यहाँ अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोसा जा रहा है। बात मुंबई की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से निराश कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य अशोक जगताप उर्फ भाई जगताप ने बीते शुक्रवार को चुनाव आयोग पर विवादास्पद टिप्पणी की, जिससे राजनीति में खलबली मच गई। उन्होंने चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुत्ते जैसा करार देते हुए ये कहा कि ये संस्था पीएम मोदी के बंगले के बाहर बैठी एक पालतू कुत्ते की तरह काम करती है। अशोक जगताप, जो महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के उपनेता भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में काफी गड़बड़ियां हुई हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने ईवीएम में छेड़छाड़ की वजह से महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीता है। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और इसने निष्पक्ष चुनाव की बजाय सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में काम किया। आगे अशोक जगताप ने कहा, ये एक अप्रत्याशित चुनाव परिणाम है, हमें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। राज्य के लोग पूरी तरह से महायुति सरकार के खिलाफ थे, लेकिन इसका पूरा श्रेय ईवीएम को जाता है। हाँ, ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। मैं कहूँगा कि कुछ जगहों पर हैकिंग भी हुई है। कई एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या ईसीआई, सभी बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के प्रभाव में कठपुतली की तरह काम कर रही हैं। चुनाव आयोग तो कुत्ता है, नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठा हुआ कुत्ता। सभी एजेंसियां जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी, अब कठपुतली बन गई हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव में काम कर रही हैं। ये एजेंसियां जो हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाई गई थी, दुर्भाग्यवश अब उनका दुरुपयोग हो रहा है। महाराष्ट्र और देश भर में हो रही घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे सिस्टम से हेरफेर की जा रही है। अशोक जगताप के इस विवादित बयान से बवाल मच गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उन पर तीखा हमला किया। चुनाव आयोग का अवमान, वो एक वैधानिक संस्था है और प्रधानमंत्री जी का भी, और इसीलिए भाई जगताप के विरुद्ध में मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर दोनों के यहाँ शिकायत की है। भाई जगताप के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कांग्रेस के उद्धव ठाकरे सब नेताएं चुनाव आयोग को गालियां दे रहे ईवीएम, क्योंकि अभी 4 महीने में महाराष्ट्र में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव होने हैं। पराभव दिख रहा है, इसके लिए अभी से नौटंकी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष चाह रहा है कि अशोक जगताप उर्फ भाई जगताप अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से हरगिज मना कर दिया। हाल ही में आपका एक बयान जो काफी वायरल हो रहा है, चुनाव आयोग को लेकर आपने एक बयान दिया था, जिसको लेकर शिवसेना के और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आपको चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं माफी मांगेगी, जरा भी नहीं माफी मांगेगी। चुनाव आयोग ये कैसे कह सकता है कि ये जो वीवीपैट है, जिस मशीन के बारे में ये आया है, डाउट पैदा हुआ है, चुनाव आयोग ऐसे कैसे कह सकता है कि वो इरेज करेंगे? तो हमारा तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इनके प्रधानमंत्री हो या जो भी नेताओं के दबाव में आके अगर वो काम कर रहा है, तो बिल्कुल मेरा कहना सही है और बिल्कुल हम माफी नहीं मांगेंगे। चुनाव आयोग क्या आसमान से आया क्या? इस देश का लोकतंत्र ज्यादा पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग है। किसी की ये जी हुजूरी करने के लिए नहीं। ये जो जी हुजूरी कर रहे हैं, इसके लिए हमने कहा, और मैं कायम हूं, मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर कायम हूं कि चुनाव आयोग को अपना काम जो टीएन सेशन ने किया वैसे काम करना चाहिए। इस तरह की जी हुजूरी नहीं चलेगी, इससे लोकतंत्र हमारा बदनाम हो रहा है तुम्हारे वजह से।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कांग्रेस के साथ साथ लगभग संपूर्ण विपक्ष ईवीएम का मुखर तौर पर कड़ा विरोध कर रहा है, लेकिन इसका असर जमीन पर कहीं भी देखने को नहीं मिला है। अब देखना ये होगा कि ईवीएम का विरोध करते करते अशोक जगताप जो पर्सनल हो गए, उसका उन्हें कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।